बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साकिब साहब, आज केस हमने जमा कर दिए, मैंने भी, अली बुखारी साहब ने भी, और हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं चीफ, और टुडे की एप्लीकेशन भी फ़ाइल कर दी है कि आज ही फिक्स किया जाए। अब रजिस्ट्रार ऑफिस से हमने रब्ता भी कर लिया है, उनको मिल के भी आए हैं पर्सनली। अब वो कह रहे हैं कि हम आपका केस प्रोसेस करते हैं और देखते हैं कि आज कोशिश है हमारी कि आज केस फिक्स हो जाए। देखें, बात ये होती है कि अर्जेंसी होती है हर केस की। कल केस लग गया सेम डे के लिए लाहौर हाई कोर्ट में, सेम डे के लिए पेशावर हाई कोर्ट में लगाया, और ये केस भी रातों को भी लगते रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी लगती है। केस टू केस नेचर पे डिपेंड करता है, और हमारी रिक्वेस्ट है चीफ जस्टिस से, उनसे या सीनियर प्यूनी जज से, उनमें से जो भी अवेलेबल हों या जिस तरह का भी कोई सिचुएशन हो, तो वो केस को फौरी तौर पर फिक्स किया जाए ताकि किसी को कोई भाम बाकी ना रहे। ये अर्जेंट नेचर का केस है। दूसरी बात, जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि हमारा, आपको पता है, पूरा इस्लामाबाद जानता है, जो मेरा हल्का NA-47 था, मैं दावे से कहता हूँ एक यूनियन कौंसिल से भी वो नहीं जीते, और वो फॉर्म 45, यानी एक यूनियन कौंसिल से भी मेरा ओपोनेंट नहीं जीता। फॉर्म 45 हमारे पास ओरिजिनल फॉर्म सूरत हाल में मौजूद है। मोर देन 53,000 की लीड से हम, लीड है, ये डिफरेंस है, बल्कि अभी 2-3 रिजल्ट्स वो थे जिसकी कॉपी थी, हमने कहा ओरिजिनल आ जाए, उसको उसके साथ अपडेट कर लें। मोर देन 53,000 की लीड से हम ये इलेक्शन जीत चुके हैं। ओरिजिनल हमारे पास फॉर्म 45 मौजूद है, उसकी फ़ोटो कापी हम लाए हुए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो भी हम जमा कराना चाहते हैं। अब इसके अलावा 47 फॉर्म कंसोलिडेट होता है ऑन द बेसिस ऑफ 45 फॉर्म। मुझे अफसोस ये होता है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी इतनी बेज़मीर हो चुकी है, उनमें इतना शर्म हया बाकी नहीं रहा, और उनमें गवर्नेंस की कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी ख़त्म हो चुकी है। उनमें इतनी कैपेसिटी बाकी नहीं रही कि वो इन चीज़ों के बारे में कोई प्रेशर बर्दाश्त कर सकें या किसी भी हवाले से कोई ऐसा फ़ैसला कर सकें जो मेरिट पे मबनी हो। यानी जो इस्टेब्लिशमेंट चाहेगी, जो आकर डंडे के ज़ोर पे उनके कराना चाहेगी, वो जो चाहेंगे उसके मुताबिक वो साइन कर देंगे। देखें, इससे तो बेहतर वो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स छोटे मुलाजमीन थे वो रहे, जिन्होंने अपनी ड्यूटी एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू देयर रूल्स एंड रेगुलेशंस उन्होंने परफॉर्म की, और वो आकर के रिज़ल्ट इनके पास जमा कराया। मगर रिटर्निंग अफसर ने, वो खुदा बना हुआ है, उसने हमें मुझे तो कम से कम आउट कर दिया फ्रॉम हिज ऑफिस, प्रोसेस में शामिल नहीं होने दिया। सारी रात हमने उनके दफ्तर के बाहर बैठे रहे, धरना दे के सारा दिन बैठे रहे। 1 बजे जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, उससे 1 सेकंड पहले उसने रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया। रिज़ल्ट क्या अनाउंस किया? वो डकैती की। देखें, पहले चोरी होती थी, अब चोर चोर के उनके नारे लगते थे, अब डाकू के उनके खिलाफ नारे लगेंगे। मुझे अफसोस ये है कि कच्चे के डाकू में भी इतनी गैरत बाकी है कि जब वो डकैती करते हैं तो वो मुंह छुपा के जाकर जंगलों में फिरते हैं, लेकिन पक्के के डाकू इतने बेगैरत हो चुके हैं, अफसोस से कहना पड़ता है, वो सरेआम धड़ल्ले से घूमते फिरते हैं डाका जनी करने के बाद, और वो जश्न भी मनाते हैं, वो विक्ट्री स्पीचेस भी करते हैं, और हमारी एस्टेब्लिशमेंट वो उन डाकुओं को फैसिलिटेट करती है। मैं उनसे पूछता हूँ कि कच्चे के डाकू फिर क्यों मुजरिम है?